नमस्कार, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें अपन ग्रामीण एरिया है जो पिछड़े हैं उनके लिए एक अलग से जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक अलग से प्रोग्राम चले जा रहे हैं, जैसे डांग क्षेत्र है, मेवात है, मगरा है, उसके बारे में आज एक अपन डिस्कस करेंगे। तो आज महत्वपूर्ण 4 योजनाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली योजना है डांग क्षेत्र विकास योजना। इसके बारे में अपन आज करेंगे तथ्य। ये जो राजस्थान का जो बीहड़ क्षेत्र है, जो अपनी चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी है, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो बीहड़ और संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्राम क्षेत्र है, उस एरिया को डांग क्षेत्र नाम से जाना जाता है। वो एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसके विकास के डेवलपमेंट को गति प्रदान करने के लिए और वहाँ आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और निवेश की आवश्यकता है, उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2005-6 के अंदर आरंभ किया गया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ष 2005 और 6 के अंदर इसे प्रोग्राम को चलाया गया था, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसे आरंभ किया गया था। ये राजस्थान के कुल 8 जिलों के अंदर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, ठीक है, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी की लगभग 2192 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, डांग के लिए। और वर्ष 2025-26 के लिए इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट के प्रावधान किया गया था। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये आपके लिए 8 जिले इसके अंदर आते हैं और ये वर्ष 2005-6 में आरंभ किया गया था। और जो बीहड़ क्षेत्र है, ये संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त जो क्षेत्र है उसको डांग कहते हैं। और विकास को गति प्रदान करने के लिए और आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता को महसूस किया गया था। उसके लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। उसके बाद अगला प्रोग्राम है वो मगरा क्षेत्र विकास योजना है। ये राजस्थान के दक्षिण मध्य भाग है, उस एरिया में एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी से घिरा हुआ है, जो अपना ब्यावर है, भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़ है, राजसमंद है। ये एरिया चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस एरिया के विकास के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है। वो एरिया स्थानीय भाषा में रूप में मगरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, मगरा। ठीक है, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ठीक है, ये मुख्य 5 जिले है, उसके अंदर इसे संचालित किया जा रहा है। ये प्रोग्राम भी 2005-6 के अंदर आरंभ हुआ था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 2005-6 के अंदर ये मुख्य तथ्य है, आप इसको याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। उसके अलावा इसमें मुख्य क्या, इसमें क्या ये जो मगरा क्षेत्र विकास योजना है, इसके द्वारा क्या प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर भूमि है, पानी है, पशुधन जो कम है तथा वहाँ के निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। ठीक है, बारिश के टाइम बहुत बाढ़ संभावित एरिया भी ये, तो वहाँ पे लोगों का निवासी है, वहाँ का उनको पलायन होता है। उसके लिए आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास योजना 2005-6 के अंदर आरंभ की गई थी। पहला ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, वर्तमान में 1746 गांव है, उसके अंदर मगरा क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्य रूप से क्या किया जाता है इसके अंदर, वो है जलग्रहण विकास योजना है, लघु सिंचाई है, उसके लिए पशुपालन है, पेयजल है, शिक्षा है, विद्युतीकरण है, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, हेल्थ से रिलेटेड है, सड़क रोड बनाने के लिए निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है इसके अंदर मुख्यतः। ठीक है, इसके अंदर भी ये तो वर्ष 2025-26 के अंदर इसके लिए योजना का बजट है वो है लगभग 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये कुछ आंकड़े हैं जो क्रम सर्वे से लिए गए हैं। लगभग 75 करोड़ खर्च हो गए हैं और 12.6 करोड़ व्यय किए गए थे, इसके वो कुल व्यय किए गए राशि के, और ये इसका कुछ बजट का प्रावधान था। उसके बाद तीसरा है वो मेवात क्षेत्र विकास योजना। ये मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खैरतल, तेजारा, डीग, ये तो एरिया है मेवों का। उस एरिया में जो मेव ज्यादा समुदाय ज्यादा है, बहुल्य है, लगभग 14 ब्लॉक है, उसके वहाँ जो एरिया है और पिछड़ा हुआ एरिया है, उस विकास के लिए, उस संपूर्ण एरिया के विकास के लिए 1986 यानी 1986-87 में 1986 और 1987 के अंदर इस प्रोग्राम को आरंभ किया गया था। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट ये इसका एरिया कौन सा है, तो है अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग है। और ये है 1986 और 87 के अंदर इस विकास प्रोजेक्ट को है आरंभ किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका वही सेम उद्देश्य है, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना और लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधनों का विकास करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका बजट भी है 100 करोड़ है। उसके बाद है लास्ट एंड जो फोर्थ है वो है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये योजना मूलत इसका नाम था गुरु गोलवाकर
ठीक है, जन भागीदारी विकास योजना था। ये वर्ष फरवरी 2020 के अंदर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक संपत्ति है के लिए उनको है निर्माण और रख रखाव के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसमें केवल ग्रामीण ग्रामीण एरिया में लागू की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है ये ग्रामीण एरिया के अंदर लागू की जाती है। इसके अंदर जो शमशान कब्रिस्तान है उसकी चार दीवारी के लिए 90% राशि है और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियां है उनके निर्माण के लिए 70%। और कुल जनसंख्या यदि उस इलाके की कुल जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो मोर देन 40% है यदि SC/ST, तो वहां पे 80% राशि है राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो जो अन्य अमाउंट है, शेष अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो है जनता से संग्रहण किया जाता है। ये आज की क्लास है। 4 मुख्य जो आज की अपनी संस्थाएं थी उनके बारे में अपने आज डिस्कस किया है। तो आप इसको याद कर लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा करा दूं, डांग क्षेत्र विकास योजना ये बीयर क्षेत्र वाला है, एरिया है, उसके लिए है। विकास को गति प्रदान करने के लिए, निवेश को अट्रैक्टिव करने के लिए, निवेश को लाने के लिए, उद्देश्य के लिए डांग क्षेत्र में 2005-6 में आरंभ किया गया था। इसके अंदर 8 जिले आते हैं। ठीक है, और दूसरा है मगरा क्षेत्र विकास योजना। ये राजस्थान के दक्षिण मध्य एरिया है जो ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद है, उसके अंदर पहाड़ी भागों से घिरा हुआ है। वहां उसकी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए है, जहाँ पानी, जल, पशुधन की कमी है, उसके लिए 2005-6 के अंदर आरंभ किया गया था। और उसके बाद आता है मेवा क्षेत्र विकास विकास योजना। ये अलवर, खैतल, तिजारा और डीग जिले के अंदर 14 ब्लॉक है जो मेव समुदाय के, उनके लिए इसे आरंभ किया गया है। इसे 1986 के अंदर आरंभ किया गया था। उसके बाद आता है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये फरवरी 2020 के अंदर गुरु गोलवकर कर है उनकी जन भागीदारी विकास योजना, उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप आपके नोट्स नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।